आपका फोन नहीं रखिएगा जाएगा मैम। नहीं ऐसे चलिए आज सीखते हैं हम लोग बफर। ठीक है, तो बफर क्या होता उधर लाइट उस बंद कर दे। है? कल का टॉपिक अधूरे रह गया था, देखते हैं आज अगर टाइम मिला तो उसको पूरा कर देंगे। और आज हम लोग बफर को पकड़ते हैं। ठीक है, तो अभी बफर का उपयोग सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। इंडियन मार्केट में भी होता है, ग्लोबल मार्केट में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बफर जो यूज होता है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है। ठीक है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो ढंग से आप लोग को क्रिप्टो करेंसी भी पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बफर समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक जोन मिला है ना। ये जोन इतना सुंदर है ना, देखा आपको? डीवीआर डीबीआर, राइट। डीबीआर, यस। अब ये जो डीबीआर है, तो ये अभी रेड कैंडल है ना, दिख रहा है? रेड कैंडल। अगर मेरा सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जहां जहां आपको रेड कैंडल दिख रहा है, यही तुरंत आपको ग्रीन कैंडल दिखने लगे, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पे। ठीक है, अब आप देखिए, अभी आसपास में देख लीजिए, जहां जहां आपको रेड 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 दिख रहा है, थोड़ा सा अगर सेटिंग को चेंज कर दें तो हो सकता है कि वो आपको ग्रीन भी दिखे। तो ये सेटिंग पहले आपको चेक कर लेना। कैसे चेक करेंगे? ये डबल क्लिक करेंगे, किसी भी कैंडल पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे। चलिए, अब क्या है, ये हमारा एक जोन बन रहा है। अब ये जोन पर हमारा जो प्राइस है वो देखते हैं कि कब आता है। अब आप देखेंगे कि हमारे जोन पर प्राइस तो आया, लेकिन हमको बफर देके चला गया। बफर मतलब आया स्पीड में और स्पाइक देके चला गया। देखिए यहाँ पर आया, हमारा जो स्टॉप लॉस था, ये जो नीचे वाला है, इस जो बेस कैंडल है, इस बेस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, क्या आया, और ये ग्रीन कैंडल ने देखिए स्टॉप लॉस दे दिया। फिर बगल में एक रेड कैंडल बना, उसने भी स्टॉप लॉस दिया। 3 1 4 4 कैंडल लगातार हमको स्टॉप लॉस दिया, और उसके बाद फिर पांचवा छठा कैंडल ने हमको 1:5 का टारगेट भी दिया। अब आप यहाँ पर आप लगाइए, तो आपको 1:5 से ज्यादा का टारगेट दिया। देख लीजिए आप, रिस्क रिवार्ड रेशियो 7.27 मिला। ठीक, यानी कि हमें पता था, हम फिक्स थे, कंफर्म थे कि यह ट्रेड मेरा चलेगा ही चलेगा। लेकिन हमको कितने बार स्टॉप लॉस दिया इस ट्रेड में? 4 बार।
1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 बार हमको स्टॉप लॉस झेलना पड़ा। यदि हम बफर को समझते, यदि हम बफर को समझते तो मेरा स्टॉप लॉस लगता ही नहीं। समझ पाए बात को? बफर क्या चीज होता है? जानेंगे कैसे कि सर बफर होगा कि वो होगा? हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मैं डिनर लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा ठीक, मैं मीटिंग। ओके। ओके। तो बफर कैसे लेना है यह समझने से ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ट्रेड हमें बफर देगा। अगर हम यह जान लें कि कौन सा ट्रेड हमको बफर देने वाला है, हम वहां पे सावधान हो जाएंगे, है ना। अब आप यहां पर देखिए, एक ये है मार्केट जब आएगा तो कुछ ऑर्डर इस जगह पेंडिंग पड़ा होगा। अब आपको अच्छे तरीके से समझना है। कुछ प्रियांशु बेटा क्लास चल रहा है, इस जगह पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक। अब आप गौर से देखिए, क्या यहां पर भी पेंडिंग ऑर्डर है क्या? है ना, यहां पर भी कुछ पेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। ये कैसे कैसे जानेंगे कि ये पेंडिंग है? गौर से देखो, FIDI कैंडल मिला, बेस कैंडल, ये दोनों, है ना। तो जब प्राइस आएगा, जब प्राइस ऐसे ऐसे करके आएगा इस ऑर्डर को लेने के लिए, तो 1-2 रुपया के कारण क्या इस ऑर्डर को वह छोड़ेगा? इस ऑर्डर को नहीं, उसको भी नहीं। आप मार्केट गए आम खरीदने के लिए, और जिस दुकान में आप आम खरीदने के लिए गए उसने बोला 100 रुपयों में 1.5 किलो, लेकिन उसी के बगल में एक दूसरा ठेला वाला भी था, वह चिल्ला रहा था 100 रुपयों में 2 किलो। आप किसके तरफ जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि आप 2 किलो वाले के पास चले जाइएगा, क्योंकि वहां थोड़ा सा आपको सस्ता लग रहा है। तो प्राइस यहाँ पर 140 है, और इसके बगल में बायर को यहाँ पर 130-135 के आसपास में मिल रहा है। तो 10 रुपया के लिए इसको छोड़ेगा मार्केट? नहीं छोड़ेगा ना, इसको भी ले लेगा। तो जब इस तरह का सिचुएशन हो तो हमारा ऑर्डर कहाँ लगेगा? हम क्या करेंगे? बार्गेनिंग करेंगे, मोल भाव करेंगे। तो मोल भाव करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट यहां तक भी आ सकता है। हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट यहां तक भी आ सकता है। समझ गए? अब यहां तक भी मार्केट आ सकता है, तो अब देखिए कि मार्केट यहां तक भी आया। तो देखिए यहां तक भी मार्केट आया, यहां से टारगेट भी दिया, लेकिन अभी और पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ था, यहां तक भी ऑर्डर पड़ा हुआ था, यहां तक भी ऑर्डर था। तो इस ऑर्डर को भी लेने के लिए मार्केट आया, और यहां से ऑर्डर लेने के बाद ये क्या बन गया? रॉकेट बन गया। अब ये ऊपर 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 जा रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जहां जहां पेंडिंग ऑर्डर रहेगा उसको वह लेने के लिए आएगा ही आएगा। तो अब हम बफर का प्रयोग कैसे करेंगे, अब इसको समझना है। अभी तक आपको समझा रहे थे कि बफर होता क्या है।
चलिए अब डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में यहां पर एक पाइवट मिला है ना, सुना? यहां पर एक मुझे पाइवट मिला, तो पाइवट पे हम क्या किए, एक लाइन खींची। ठीक, अब इस जगह पर हम एंट्री क्या लेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लाइन मेरा एंट्री रहेगा? आप गौर से देखिएगा, आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारा एंट्री क्या होने वाला है? इसको थोड़ा सा और बढ़ा। ये जो पाइवट बन रहा है, कौन सा? ये वाला जो पाइवट बन रहा है, इस पाइवट में हम एंट्री कहाँ ले और स्टॉप लॉस कहाँ रखें, जो कि मेरा स्टॉप लॉस मार्केट नहीं ले और मेरा सेल एंट्री ले ले, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम बफर का यूज करेंगे। तो हम लगाएंगे एक इंडिकेटर जिसका नाम है DATR। क्या नाम है? DATR। अब जब हम DATR लगाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि एक दिन में ये जो सोलोना है ये 14 रुपया मूव दे रहा है। यहां पर दिखाएगा मूवमेंट कितना दे रहा है यहाँ पे। तो एक दिन में 14 रुपया दिया, दूसरे दिन 13 रुपया दिया, फिर 13 रुपया, फिर 13। जैसे जैसे आप कैंडल पर ले जाइएगा वो बदलेगा। कहीं पर देखिए 9 रुपया दिखा रहा है, कहीं पर 9 रुपया, 9 रुपया, 13 रुपया, 11 रुपया। तो एक एवरेज यदि लिया जाए तो हम इसको 10 रुपया मान सकते हैं। यानी कि एक दिन में सोलोना 10 रुपया का रेंज में चलता है। 10 रुपया में ही 5 रुपया ऊपर, 5 रुपया नीचे, यानी इसका जो स्पीड है वो 10 रुपया के आसपास ही आता है। 10 रुपया ही इसका एक रेंज है। तो अब क्या करना है, इस 10 रुपया का जो रेंज आ रहा है इसका आपको 10% लेके चलना है। यानी 10% नीचे एंट्री और 10% ऊपर स्टॉप लॉस। तो अब प्राइस इसका जहां क्लोजिंग प्राइस है वहां पे आप जाइए, ये देखिएगा दोनों का क्लोजिंग प्राइस ये रहा आपका क्लोजिंग, है ना? 163 रुपया 14 पैसा पर क्लोजिंग आ रहा है। तो 10 रुपया का 10% ले लीजिए, यानी कि 163 रुपया का 10% कितना हो जाएगा? तो 163 का आ जाएगा 10% कितना? 16 रुपया 30 पैसा आ जाएगा, है ना? अब 16 रुपया 30 पैसा आ जाएगा और इस स्टॉक का जो मूवमेंट है वो 10-11 रुपया के आसपास का ही है, इससे ज्यादा का मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम 10 रुपया को मान के चल रहे हैं तो 10 रुपया का 10% निकालिए तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया। ये बात समझ में आया? ये प्राइस का 10% नहीं निकालना है, जितना DATR दिखा रहा है उसका 10% निकालना है। तो DATR कितना दिखा रहा है? एक एवरेज है 10, तो 10 रुपया का 10% कितना हो जाएगा? 1 रुपया। नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1 रुपया नीचे हम बाय रखेंगे। यानी सेल ऑर्डर जो मेरा होगा 163.14 क्लोजिंग है, तो 162.14 मेरा एंट्री प्राइस होगा। एक सौ 62
14। यहाँ पर जाकर के लिखेंगे 162.14। ये मेरा एंट्री प्राइस हो गया। और जहां पर स्टॉप लॉस है उससे 1 रुपया, तो स्टॉप लॉस फिलहाल रहेगा ऊपर वाला टॉप, ये था। इसमें क्या करेंगे, 1 रुपया जोड़ देंगे तो 164.64 हो जाएगा। 164.64 जितना स्टॉप लॉस हम रखने वाले हैं उसमें से 1 रुपया प्लस कर रहे हैं। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, ठीक। ये हो गया नीचे वाला मेरा एंट्री। अब हमको लेना है 1:5। अब आप गौर से देखिए कि आपको 1:5 मिला कि नहीं मिला। उसके बाद मार्केट किधर जा रहा है आपको मतलब नहीं रखना है, आपको 1:5 मिला कि नहीं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1:5 मिला ना। जी सर। हाँ, ये होता है बफर। अब यदि ट्रेड मेरा बढ़िया है, ये कितनी बार चलेगा? 4 3 बार। बार। 3 बार। चौथा बार में stop। एक, ये हुआ 1, ये हुआ 2, 1 बार और इसके चलने की संभावना है। अब आप देखिए, फिर आया, ये इस जगह पर आया और फिर ये चल गया। आप कहिएगा सर ये टच तो नहीं किया। ये टच कर गया है। यही होता है कि आपको ये इतना स्पीड में टच करके आ जाता है कि आपको पता नहीं चलेगा। ये काफी स्पीड में आता है इस जगह, और ये आया, फिर इस जगह आया और ये आपको टारगेट दे दिया। यहां भी आपको 1:5 का टारगेट दे दिया। चूंकि अब आपको 2 बार टारगेट ऑलरेडी ये दे चुका है, 2 बार आपका ट्रेड चल चुका है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तीसरी बार चलेगी कि नहीं चलेगी, और तीसरा बार फाड़ते हुए निकल गए। तो जोन यदि सुंदर है, ट्रेड यदि बढ़िया मिला है, तो 3 बार चलेगा ही चलेगा। और 1 बार नहीं भी ले सके, लेकिन 2 बार आप उस जगह पर ट्रेड बिल्कुल ले सकते। तो ये था बफर। तो बफर लगाना कैसे है? सिंपल, DATR लगाइए। DATR जो कह रहा है उसका आप 10% ले सकते हैं। 10% प्लस करके स्टॉप लॉस और 10% माइनस करके एंट्री। यदि बाय पर ले रहे हैं तो 10% यहां भी चलेगा। जैसे आपको लग रहा है कि यह एक जोन है, अगर आपको लग रहा है कि यह एक जोन है, तो यहाँ प्रोक्सिमल लाइन और डेसिमल लाइन कभी पढ़ाए थे आप लोग को, याद है? भूल गए? याद है? तो यहाँ पर प्रोक्सिमल लाइन मेरा क्या रहेगा? प्रोक्सिमल लाइन मेरा ये रहेगा, ये। और डेसिमल लाइन क्या रहेगा? ये रहेगा मेरा उसका डेसिमल, नीचे वाला। ये लाइन मेरा डेसिमल और ये लाइन मेरा प्रोक्सिमल लाइन। अब हमको एंट्री कहाँ लेना है? तो DATR है 10, तो 10 यदि DATR आ रहा है तो एंट्री जहां लेना है उसमें से 1 रुपया जोड़ देंगे, तो 134.45 पर कह रहा है एंट्री सिस्टम, तो हम 135.45 कर देंगे एंट्री।
तो ये लाइन मेरा एंट्री हो गया, इसको ग्रीन कर देते हैं। सर और ये हम नहीं समझ रहे हैं कि 134 35 अच्छा तुरंत तुरंत DATR 10 आएगा तो उसके बाद तो 10 है ना, तो उसका 10% कितना हुआ? 1 रुपया। 1 रुपया। एक रुपया एंट्री में जोड़ देना। हाँ, एंट्री पे 1 रुपया जोड़ देना है, तो वो हमारा एंट्री हो गया। और जहां स्टॉप लॉस हम रखने वाले हैं उस प्राइस में 1 रुपया घटा देना है। ये डिमांड जोन के केस में, जब हम डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं तो एंट्री में 1 रुपया जोड़ देंगे और स्टॉप लॉस में 1 रुपया घटा देंगे। तो स्टॉप लॉस है मेरा 127 रुपया 23 पैसा, इसमें 1 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 126 रुपया 23 पैसा। ठीक, अब ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, ये मेरा एंट्री हो गया। ये लाइन जो है मेरा एंट्री हो गया। ठीक है, अब हमको लेना कितना है? 1:5। 1:5 लेना है। और आप गौर से देखिए कि क्या आपको 1:5 मिला कि नहीं मिला? मिला मिल गई। वो है क्या नहीं है? है? ये रहा आपका टारगेट। आपको टारगेट दिया, फिर गिरा मार्केट, फिर आगे क्या क्या उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है। आपका टारगेट आ गया, बात खत्म कीजिए। रोड पे गाड़ी चलती रहेगी, आपको जहां उतरना है उतर जाइए। उसके बाद गाड़ी का क्या हुआ, आगे गया कि नहीं गया, कि बसे स्टैंड में पड़ा रह गया, आपको क्या मतलब है? कुछ नहीं। आपको पुणे जाना था, आपने भागलपुर से टिकट कटाया, पुणे आप उतर गए। अब पुणे के बाद उधर आप कहाँ जाएगा, इससे आपको मतलब नहीं रखना। अगर आप उसमें मतलब रखेंगे तो आप फंसेंगे। आपको टारगेट मिल गया, बात खत्म। आज वही हुआ है सर, उसी में फंसे हैं। हम्म रिट्रेसमेंट लगाए थे, हम्म वो सेकंड वाला 1.6 पे गया था, हम्म तो हमको लगा कि अभी इसको पूरा टच करेगा या पार करेगा उसके बाद ना, हम्म लेकिन उसका लगभग चला ही गया था, तो उसमें हम लोग को निकलना चाहिए था, हम्म पर उसमें नहीं निकले, बस गया स्टॉप सारा लॉस। माइनस में। हम्म। सेम यही हुआ है आज सर। अब देखिए, पता था उसका निकलना था फिर भी। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल भी तो लगभग चला गया था, तो आप यहाँ पर भी निकल सकते हैं क्योंकि लगभग वो पहुंच ही गया है। अब यहाँ से ये तो प्री मार्केट, मार्केट में तो ले लिया है। ये रेड कैंडल बन गया, अब मार्केट गिरने लगा, तो ये गिर भी सकता है, ये कंटिन्यू भी रह सकता है, लेकिन आप लगभग तो आपको टारगेट दे ही दिया था। अब थोड़ा सा के लिए अगर मान लिया जाए 1-2 रुपया के लिए 19-20 रह गया, तो वो तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे मार्केट खुला था उसी टाइम वो हुआ था, ठीक था, उसी टाइम तुरंत मैं कर दे। 10:30 बजे वहां तक गया था जहाँ रिट्रेसमेंट लगाए थे ना सर, हम्म। देखला ले उसी जगह गेल लास्ट 2 कैंडल जे बनल ऊपर, तो समझ ओकरा गए, बादे गिरलो। तो ये होता है बफर। अब आप देखिए, जब आप बफर का यूज किए हैं, तो जब आप बफर का यूज किए तो आपको स्टॉप लॉस कहीं नहीं मिला। देखिए, आपने यहाँ पे बफर का यूज किया, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया, आपका एंट्री प्राइस से मार्केट ऊपर चला गया। ये होता है बफर का कैंडल फायदा। का वो 10 बनेगा तो तभी है ना सर। क्या? जोन कैंडल पे 10 होगा, DATR 10 होगा, वही कैंडल सही होगा। नहीं 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 नहीं, एवरेज देखा जाता है। जैसे कि आज 1 मिनट, अच्छा एक बात स्वीटी को पूछ रहे, 1 मिनट रुको।
तुम्हारे घर में मान लो 4 आदमी रहते हैं, ठीक। तो 4 आदमी रहते हैं तो कितनी रोटी बनाती होगी? 4 अरे रोटी कितनी बनाती हो 4 आदमी के लिए? 10 10 बनाते हो। अच्छा, अब हम पहुंच गए, एक आदमी एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना रोटी पड़ेगा? 3 गो या 4 गो 14 गो 15 गो। और किसी दिन मतलब हम पहुंच गए और हम 10 रोटी अकेले खा गए तो तब तो और ज्यादा बनाना होगा। ज्यादा बनाना नहीं होगा, कहीं न कहीं उसी में एडजस्ट करोगे, हमको भरपेट खिला दोगे और तुम लोग जो है कुछ सूखा पक्का खा के रात बिता लोगे। अरे दत्ता रुको ना। लेकिन दूसरे दिन कोई दूसरा आदमी पहुंच गया तुम चचा रही पौने दीजिए तो कुछ क्या करोगे? फिर 10 रोटी बनाओगे कि कैलाश सर आया था तो 10 रोटी खाया था, ये पता नहीं ये 20 रोटी खाएगा कि क्या, तो 10 रोटी फिर बना लोगे। नहीं सर। एवरेज होता है ना, एवरेज। जी। अगर 4 आदमी मिलके 10 रोटी खा रहे हैं तो अगर 5वां आदमी आ गया तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 रोटी और बढ़ेगा। 15 होगा और 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये दिमाग में सेट है कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 रोटी खाएगा। अगर वह खूब भूखा है तो 10 ठू खाएगा। तो उसी तरह से जब हम DATR लगाएंगे तो इसका एवरेज देखना, किसी भी कैंडल पे जब हम रखते हैं तो एवरेज कितना आ रहा है? 8 रुपया 75 पैसा दिखा रहा है। किसी कैंडल पर 8 रुपया दिखा रहा है, गौर से देखिएगा एवरेज को। किसी कैंडल पर 7 रुपया दिखा रहा है, किसी दिन ये 13-14 चल गया, किसी दिन ऐसा भी होगा ये 13-14, देखो यहाँ 9 रुपया दिखा दिया, 10 रुपया दिखा दिया, 10 रुपया 12 रुपया, किसी दिन ये 12 रुपया चल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक एवरेज हमको लेना होगा। तो एवरेज क्या आ रहा है? वही 10-12 के आसपास का एवरेज आ रहा है, समझे? जी। ये देखो 13 रुपया 65 पैसा चला गया, ये देखो 14 रुपया 74 पैसा चला गया। और छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, देखो कैंडल छोटा छोटा बन रहा है, लेकिन एवरेज देखो कितना जा रहा है, 13 रुपया। एवरेज ये देखो ये छोटा सा कैंडल है लेकिन 14 रुपया 60 पैसा इसमें चला है मार्केट। ये देखो ये छोटा सा कैंडल है, 15 रुपया चला इस कैंडल में। तो यही एवरेज लिया जाता है। अब देखो इस जगह से इधर अगर इसमें कहीं भी एवरेज हम लेते हैं तो 14-15 आ रहा है, 14-15 आ रहा है। तो यहाँ पे DATR हमको रखना होगा, तो 15 रुपया एवरेज हमको लेके चलना पड़ेगा। क्लियर? जैसे हम HDFC को लेते हैं, अब HDFC का DATR कितना आ रहा है? 33, 34, 30, 31, देखो आ रहा है ना। कहीं भी लेके जा रहे हैं तो वही 30, 31, 28, 29, 30 यही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एवरेज कितना आ रहा है? 30 इसका एवरेज आ रहा है। यानी HDFC एक दिन में 30 रुपया ऊपर या 30 रुपया नीचे चलता है, इसका मतलब यही हुआ। निफ्टी कितना आ रहा है? तो वही देखो 292, 275, 223, 210। तो इसका एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज 250 आता है, 250। एक दिन में ये 200-250 के आसपास चलता है, तो उस हिसाब से हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, DATR निकालते हैं। चलो आज आप लोग को थोड़ा सा कम पढ़ाएंगे क्योंकि आज हमारे घर 2-2 को मेहमान आ गए, थोड़ा सा उनको भी टाइम देना है। ये बैंक निफ्टी का एवरेज है, ठीक। चलिए और कुछ पूछना है? हाँ वो जो चार्टिंग वाला नहीं किए थे रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, हाँ हाँ। वो डाल दीजिएगा ग्रुप में तो। अच्छा, अरे वो रिकॉर्ड किए थे लेकिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था।
तो फिर से हम एक नया वीडियो आज बना करके या कल सुबह एक नया वीडियो बना के ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। ठीक, बाकी इसका रिकॉर्डिंग हो गया है, इसको तुरंत डाल देंगे।